जय हिंद साथियों। आज हम प्रतिशत में सवाल लेकर आए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यह सवाल हम लगाएंगे और यह सवाल दो तरीके से लगेगा और दो तरीका किस किस कंडीशन में हम लगाते हैं वो हम बताएंगे। तो चलिए हम इस सवाल को लगाने से पहले हमारे YouTube चैनल PK Math 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास पहुंचे, उन बच्चों के पास पहुंचे जो इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। देखते क्या है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखेंगे क्या कि इसमें देखते हैं कि कोई रियल नंबर है नहीं, वास्तविक संख्या कोई है नहीं। तो जब वास्तविक संख्या नहीं है तो हम तीसरी संख्या 100 मान लेंगे। अरे वास्तविक का मतलब परसेंटेज 20 है तो परसेंटेज में है, 25 है परसेंटेज में है। वास्तविक का मतलब कि 20 हो, 50 हो, 1 हो, 2 संख्या हो, परसेंटेज न लगा हो। तो उस प्रकार हम देखते हैं, वो जब उस प्रकार की संख्या अगर सवाल में आती हैं तो हम 100 नहीं मानते हैं इस प्रकार की कंडीशन में। लेकिन हम जब रियल संख्या नहीं है तो हम तीसरी संख्या को 100 मान सकते हैं। तो चलिए हम मान ले रहे हैं तीसरी संख्या 100 है। माना तीसरी संख्या क्या है, 100 है। तो क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% है तो पहली संख्या क्या होगी, इसका 20%। पहली संख्या जो हो जाएगी 100 का 20% कितना होगा। अरे 100 का 20%, 100 का 20% होता है 20/100। 100 इससे कट जाएगा, बचेगा 20। और दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या का 25%। तो 100 का 25%, 100 कट जाएगा, बचेगा 25। यानी पहली संख्या 20 हो गई और दूसरी की संख्या 25 हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, किसके परिप्रेक्ष्य में बात किया जा रहा है, दूसरी के। तो जिसके परिप्रेक्ष्य में बात किया जा रहा है उसको हम नीचे रखते हैं और जिसकी बात होती है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो देखते हैं दोनों संख्याओं में अंतर कितना का है। दोनों संख्याओं में जो अंतर है 5 का अंतर। कितना का है, 5 का अंतर। तो जो अंतर है उसको ऊपर रखेंगे और किसके परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, दूसरी संख्या की। तो जिसके परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है उसको हम नीचे रखेंगे। तो क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है वही निकालना है ना। तो दूसरी संख्या से क्या है, दूसरी संख्या क्या है 25। किसके परिप्रेक्ष्य में, दूसरी संख्या के। किसकी बात हो रही है, पहली संख्या की। तो पहली दूसरी में जो अंतर है उसको ऊपर रखेंगे और किसके परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, दूसरी के। तो दूसरी को हम नीचे रखेंगे और परसेंटेज में बदलना है ना, कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे कि 100 से ऊपर गुणा कर देंगे और 100 से नीचे। ध्यान देना, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से ऊपर करते हैं, 100 से नीचे गुणा करते हैं। और जो 1/100 होता है यह प्रतिशत कहलाता है। तो हो क्या जाएगा, यह 25 चौको 100 और 4 पाँचे 20 गुणे 1/100 और 1/100 को हम परसेंटेज कहते हैं। कितना है, 20% कम है, 20% कम है।
पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है? 20% कम है। यह तो एक तरीका यह हो गया जब कोई रियल संख्या नहीं है। अगर रियल संख्या आ जाए तो आप 100 नहीं मान सकते हैं, तो उसके लिए दूसरा तरीका है, देखिए हम बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मान लेते हैं कोई भी चर पद मान लेते हैं। चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं। तो माना तीसरी संख्या कुछ भी मान लो, हम मान ले रहे हैं यक्स है। जब तीसरी संख्या यक्स है तो पहली संख्या में निकालते हैं, तो पहली संख्या हो जाएगी पहली संख्या प्रश्न के अनुसार क्या है? 20%, यानी तीसरी के संख्या के 20% के बराबर है। तो तीसरी संख्या क्या है? यक्स, और इसका हम 20% निकालते हैं तो हो जाता है यक्स बटे 5। उसके बाद दूसरी की संख्या निकालते हैं। दूसरी की संख्या क्या है? तीसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो प्रतिशत के बराबर है। तो तीसरी संख्या यक्स है और इसका हम 25% निकालते हैं तो होगा क्या? यक्स बटे 4। पहली संख्या हुई यक्स बटे 5, दूसरी संख्या हुई यक्स बटे 4। अब पूछ क्या रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो इनका अंतर पहले निकाल लेते हैं। यक्स बटे 5 और यक्स बटे 4 का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? यक्स बटे 4 माइनस यक्स बटे 5, और जब इसको लगाएंगे या इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें इसका लॉस 20 आएगा, तो 20 और 5 यक्स माइनस 4 यक्स बराबर यक्स बटे 20। अंतर क्या आ रहा है दोनों संख्याओं का? यक्स बटे 20। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? इसके परिपेक्ष में बात हो रहा है दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या नीचे रहेगी। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो जो किसके परिपेक्ष में बात हो रहा है? दूसरी संख्या कौन है? यक्स बटे 4, यक्स बटे 4 है। अंतर क्या है? यक्स बटे 20 अंतर है, और इसको परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से ऊपर गुणा कर लेते हैं, 100 से नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए, जो हर का हर होता है उसका गुणा हम अंश के अंश में कर देते हैं, यानी इसका गुणा हम इसमें कर देंगे। आज जो अंश का हर होता है उसका गुणा हर के अंश में कर देते हैं, ठीक है ना? तो हो क्या जाएगा? 4 गुणे यक्स और बटे यक्स गुणे 20, और ये तो है ही 100 बटे 100, तो यह इससे कट जाएगा, और इसका इसमें जब काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और यह हो जाएगा 5 का इसमें जब भाग देंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो क्या हुआ? यह 20 गुणे 1/100, 1/100 क्या है? परसेंटेज। तो क्या हुआ? कितना? 20% कम है। कितना है? 20%। उस विधि से हम लगाए तो 20% आया, और इस विधि से भी लगाए तो 20% आया। तो ध्यान दीजिए आप कि जब कोई सवाल दे दे परसेंटेज का, उसमें कोई रियल वैल्यू ना रहे तब मानना पड़े तो 100 मान लीजिए। किसी 100 तीसरी संख्या अगर मानना पड़े तो 100 मान लीजिए। अगर रियल वैल्यू दिया हो तो कोई चर पद मान सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।